बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग सिलेबस आउटलाइन हम लोगों ने देख ली थी, तो हम लोगों ने किस तरीके से तैयारी करनी है। अच्छा, कोई इशू वगैरह हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट्स बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जीके का। तो जीके में आता है सबसे पहले यूनिवर्स पे। अच्छा भाई, यूनिवर्स आपके पास क्या है? सन है, इसके अलावा आपके पास अदर प्लैनेट्स हैं। तो टोटल प्लैनेट्स है कितने आपके पास अभी? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इशू ये आता है कि यार इसको याद करना ही बड़ा मुश्किल है कि यार इसमें कौन से कंट्री के पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, मार्स है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको आसान टेक्निक से पढ़ना है ताकि हमें जल्द से जल्द याद भी हो जाए इसके कंपोनेंट्स वगैरह। तो सबसे पहले क्या हमारे पास? मरकरी, फिर आपके पास है वेनस, देन आपके पास अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, आफ्टरवर्ड्स हमारे पास सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अच्छा, मुझे कैसे याद हुए हुए? मैंने याद किया हुआ है इसके इनके स्टार्टिंग लेटर से। एम, फैम, जे और सन। अगर आप इनकी तरतीब से आप याद कर लो कि एम को अलग कर दो, जैसे हम लोग चिड़ बनाते हैं, जैसे हम लोग बच्चों की चिड़ वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से क्या कर दो, एम वेम, और जे के बाद क्या कर दो, जेसन। एम वेम जेसन से आपको याद हो जाएगा तरतीब के साथ कि यार ये इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर। जे है हमारे पास। जे से जुपिटर, एस से सन, वो सन के एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो कोई भी पूछे तो आप एम एम जे सन से क्या कर सकते हो, आराम से इसको याद कर सकते हो कि एम वेम जे और सन। एम एम जे सन से हमें याद हो चुका है कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये अगर 8 प्लैनेट है हमारे पास, प्लूटो वगैरह नहीं होता, पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन किसी ब्लास्ट की वजह से वो फट गया, जो जो हम लोगों ने कहानी सुनी हुई है। तो हमारे टोटल प्लैनेट कितने हैं? हमारे पास 8 प्लैनेट है। अब इसके हिसाब से आपसे पूछेगा क्या क्या हुआ आपसे। आपसे वो ये पूछ सकता है कि बताओ इनमें से सबसे करीब तरीन कौन है। तो अगर आप देख रहे हो ये आपके पास, अगर ये आपके पास सन है, सन से करीब तरीन कौन है आपके पास? सबसे सन से करीब तरीन हमारे पास है मरकरी। तो मरकरी क्या है? मरकरी की अगर मैं बात करूं तो मरकरी जो है बिल्कुल नियरेस्ट है। मरकरी जो है वो नियरेस्ट टू सन है, नियरेस्ट टू सन। अगर मैं बात करूं कि सबसे दूर कौन है, सबसे ज्यादा दूर कौन है, सबसे ज्यादा दूर कौन होगा आपके पास? नेपच्यून होगा। नेपच्यून के लिए मैं क्या यूज करूंगा? फारदेस्ट यूज कर सकता हूँ कि नेपच्यून जो है सबसे ज्यादा फारदेस्ट है, कि बहुत ज्यादा दूर है, तो इसके लिए क्या यूज कर दिया हम लोगों ने? फारदेस्ट यूज कर दिया। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी, तो ये क्या है? हमारा नियरेस्ट टू सन हो गया। इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा हमारे पास? सबसे छोटा साइज में अगर बात करूं, सबसे छोटे साइज की बात करूं, सबसे छोटा भी हमारे पास क्या है? मरकरी है। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट भी है। और आप ये अगर देखो, तो अगर सबसे करीब तरीन अगर ये है, अगर तो इसकी जो सराउंडिंग होगी बहुत जल्दी घूम के भी आ सकता है, बहुत जल्दी घूम के आ भी सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी? सबसे फास्टेस्ट है। मरकरी जो है सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है, जो क्या करता है, बहुत जल्दी घूम के क्या आ जाता है, वापस आ जाता है सन के गिर्द। तो अगर मैं इसकी रेवोल्यूशन की बात करूं, इसका मैं इसकी रेवोल्यूशन की बात करूं, यहाँ पे लिखते हैं रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन के लिहाज से अगर मैं देखें तो मरकरी क्या है? मरकरी सबसे पहले घूम के वापस आता है। तो मरकरी क्या है हमारे पास? फास्टेस्ट भी कहलाएगा, ये फास्टेस्ट है। ये बहुत जल्दी घूम के करता है, रेवोल्यूट करता है कहाँ पे? अराउंड द सन। तो ये कितने दिन में अराउंड द सन क्या करता है? रेवोल्यूट करता है। ये करता है 88 डेज के अंदर।
ये 88 डेज के अंदर ये सन के गिर्द घूम के वापस आ जाता है। अच्छा, रेवोल्यूशन और रोटेशन में फर्क है। अभी रेवोल्यूशन मतलब क्या कर रहा है, ये मरकरी जो है ये यूं घूम के वापस आ रहा है अराउंड द सन, ये सन के गिर्द घूम रहा है। अर्थ भी क्या होगा, अर्थ भी क्या करता है, रेवोल्यूट करेगा कहाँ पे, अराउंड द सन। तो ये कितने दिन में घूमता है मरकरी, 88 डेज के अंदर। अगर मैं बात करूं वेनस की, तो वेनस कब कितने दिन में चक्कर लगाता है पूरा, वेनस लगाता है 224 दिन, पर 224.7 डेज के अंदर क्या करता है, अपना राउंड पूरा करता है, रेवोल्यूट करता है कितने दिनों के अंदर, 224.7 डेज के अंदर। अगर हम बात करते हैं किसकी, अर्थ की, तो अर्थ हमें पता है 365, तो हमें पता है 365 दिन, लेकिन ये क्या है 365.25 डेज के अंदर क्या करता है, अपना एक राउंड पूरा करता है। अच्छा, 25 डेज क्या भाई, हम तुमने पढ़ा ही नहीं कभी। 25 डेज को समझते हैं। हमारा जो दिन हमारा जो फॉर एग्जाम्पल हर साल के अंदर, हर साल के अंदर 6 घंटे क्या होते हैं, पूरे 6 घंटे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। 6 घंटे लिखने में 6 आवर्स, हमारे पूरे साल के अंदर एक 6 घंटे क्या और होते हैं, ज्यादा होते हैं। या 0.25 का मतलब क्या है, एक आधा गुना 6 घंटे, मीन एक दिन का 25वां हिस्सा, तो 25वां हिस्सा कितना हो, 24 घंटे का, अगर डिवाइड बाई 4 को तो 6 घंटे आ गए। तो क्या होगा, 6 घंटे एक्स्ट्रा है, तो हम इसको इसलिए काउंट नहीं करते। फिर सेकंड ईयर में भी हम आए तो कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। हम अगर थर्ड ईयर में भी आए तो भी कितने घंटे, 6 घंटे। और फोर्थ ईयर में भी आए तो कितने हो गए, 6 घंटे। तो आप 6 घंटे यहाँ से सम किए, यहाँ से सम किए, यहाँ से सम किए, यहाँ से कम किए, टोटल कितने घंटे हो गए, 24 आवर्स हो गए हमारे पास। तो मीन्स इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 24 आवर्स का पूरा दिन बना के, एक पूरा दिन हम बन रहा है हमारे पास, तो इन्होंने कहाँ ऐड कर दिया, फरवरी के महीने में। तो 4 साल के बाद क्या होता है, एक दिन ऐड करके 29 डेज का होता है। ये फरवरी में नॉर्मली 28 डेज होते हैं, लेकिन हर 4 साल के बाद, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, उसके अंदर कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। 29 डेज होने की वजह क्या है कि हर साल के 6 6 घंटे मिला के वो क्या बनता है, एक पूरा पूरा दिन बना देते हैं। इसको मैंने कहाँ ऐड कर दिया, हम लोगों ने फरवरी के महीने में ऐड कर दिया। इसलिए हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, 365 डेज है हमारे पास साल के अंदर, और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, एक्चुअल में 365.25 डेज होते हैं, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। तो इसके तरीके से आप रोटेशन जब पढ़ोगे तो रोटेशन से भी और ज्यादा फायदा होगा हमें। अच्छा, तो सबसे पहले कम कम टाइम कौन लगाता है रेगुलेट करने में, मरकरी लगाता है। उसके बाद वेनस दूर है, तो वेनस ज्यादा दिन लगाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाएगा, 224.7 डेज लगाता है। अर्थ थोड़ा सा और ज्यादा दूर है, तो कितना टाइम लगा रहा है, 365.25 लगाता है। मार्स जो है, आप खुद चेक करो, मरकरी करीब है, मार्स जो है और वेनस जो है और ज्यादा दूर है, अर्थ जो है और ज्यादा दूर है। इसके अलावा आपके पास जो मार्स है वो और ज्यादा दूर है, आपके पास जो जुपिटर है वो ज्यादा और ज्यादा दूर है। तो क्या ये रेगुलेट करने में ज्यादा टाइम लगाएंगे एज कम्पेयर टू जो स्टार्ट में होंगे। एक बंदा एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ये अगर पूरा राउंड लगा के जल्दी घूम सकता है एज कम्पेयर टू इस वाले बंदे के, जो यहाँ पूरा राउंड बड़ा हो जाएगा इसका। मीन्स जो कब से करीब तरीन होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले घूम के आ सकता है, इसलिए टाइम भी क्या होगा उनका कम होगा। तो रेगुलेट कितने दिन में करता है मार्स, मरकरी 88 डेज में, वेनस जो है 224.7 डेज में, अर्थ जो है 365.25 डेज में। मार्स करता है ज्यादा टाइम लगाएगा, मार्स करता है 687 डेज के अंदर, 687 डेज के अंदर। जुपिटर जो है वो करता है हमारे पास 12 सालों के अंदर। अच्छा, जुपिटर इतना बड़ा तो बहुत ज्यादा टाइम, मतलब कितने साल में करता है, जुपिटर करता है 12 सालों के अंदर। मार्स करता है 687 डेज के अंदर, जुपिटर करता है 12 साल के अंदर। सैटर्न क्या करेगा, सैटर्न और ज्यादा दूर है तो ज्यादा टाइम लगाएगा और अराउंड घूमने में, तो सैटर्न टाइम लेता है 30 सालों का। 30 सालों के बाद क्या करता है, पूरा एक राउंड लगा के आता है 30 सालों के बाद। यूरेनस जो है, यूरेनस जो है वो चक्कर लगाता है कितने टाइम के अंदर, 84 ईयर्स के अंदर। मीन्स अगर यूरेनस को अराउंड द सन घूमना है तो 84 ईयर्स के बाद वो एक चक्कर मुकम्मल करेगा। और नेपच्यून जो है वो बिल्कुल ज्यादा दूर है, फारदेस्ट है अपने सोलर सिस्टम के अंदर। तो ये क्या सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लगा रहा है, 165 ईयर्स लगाता है।
नेपच्यून को एक राउंड घूमने में सन के गिर्द 165 साल लगते हैं। 165 साल, बहुत ज्यादा टाइम है। तकरीबन 1.5 सदी से ऊपर। 1.5 सदी के बाद क्या करता है, एक राउंड पूरा लगा के आता है। तो अगर मैं इन सबकी बात करूं, तो ये कितना टाइम लगाया इसने, इसने टाइम लगाया 88 डेज। इसने लगाया हमारे पास 224.7 डेज। इसने लगाया 365.25 डेज। मार्च ने लगाया, हमारे मार्च का टाइम ज्यादा होगा तो कितना था इसका, 687 था आई थिंक सो। 687 डेज लगाया इसने। इसके अलावा जुपिटर ज्यादा दूर है, तो इसने क्या इसका ईयर्स में आ गया था। इसका फिर सैटर्न और ज्यादा दूर, 12 के बाद कितना आ गए थे, 12 के बाद हम 30 पे आ गए थे, तो 30 साल लगाया इसने हमें। उसके 30 ईयर्स लिखा हुआ है ये। अच्छा, उसके बाद ये जो है और ज्यादा दूर है, तो कितना हो गया, 84 हो गया। ये सबसे आखिरी में तो ये कितना होगा, 165 हो गया। तो सवाल देखो बीच के, तो देखो मुश्किल पूछे जा सकते हैं। सवाल ये पूछा था कि लेट से सबसे करीब तरीन बताओ कि सबसे करीब तरीन वाला कितने दिनों में घूम के आता है। या तो हमारा अर्थ जो है, तो अर्थ का पूछ सकता है। या तो हमारे पास जो लेट से नेपच्यून है जो है, इसका पूछा है कि सबसे दूर जो है वो कितने ज्यादा टाइम में घूम के आ सकता है। जब हम एमसीक्यूज देखेंगे लेटर ऑन, तो वहां आपको सब चीजें बात समझ में आ रही होंगी। तो हम लोगों ने भी क्या पढ़ा, सिर्फ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि कितने टाइम में ये प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम के अंदर, ये कितने टाइम में सन के गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी हमारे पास, उसके बाद हम आते हैं रोटेशंस पे, बाकी सैटेलाइट्स वगैरह कितनी है, इनकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं।